जिम्मेदारी कई मंत्रियों को दी गई है और आज कई मंत्रियों की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। कन्नौज की बात की जाए, कन्नौज में असीम अरुण यात्रा में शामिल होंगे, तो वहीं पर देखिए जौनपुर में गिरीश चंद्र यादव यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा कानपुर देहात में यात्रा में प्रतिभा शुक्ला शामिल होंगी और धर्मवीर प्रजापति आगरा में इस यात्रा में शामिल होंगे। बलदेव सिंह ओलख रामपुर में यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा सोमेंद्र तोमर मेरठ में यात्रा में शामिल होंगे। तो कई मंत्रियों की जिम्मेदारी, जसवंत सैनी शामली में यात्रा में शामिल होंगे। डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा सतीश चंद्र शर्मा बाराबंकी में, विजय लक्ष्मी गौतम देवरिया में इस यात्रा में शामिल होंगे। तो कई मंत्रियों की जिम्मेदारी इस यात्रा में लगाई गई है और देखिए आज कई मंत्री जो है वो इस यात्रा में शामिल होंगे। और संदीप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा में कई मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। कहा यह जाए कि घर घर जाकर जो तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। पहले एक वक्त होता था जब लोग ये कहते थे कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो है वो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं घर घर जाकर लोगों को लाभ देने की एक कोशिश की जा रही है संकल्प यात्रा के जरिए। संदीप, देखिए शांतनु, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले की सरकारों में एक जाति एक वर्ग विशेष को ही योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं और शांतनु ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये मोदी की गारंटी एक गाड़ी निकाली गई है जिसमें ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जो भी योजनाएं थी उससे कितने लाभार्थी जुड़े हैं और कितने लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर देखिए खुद अभी लगभग 7 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, जिसमें लगभग 10 जिलों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे थे। अब देखिए लगातार कल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहां से मोदी की गारंटी गाड़ी भी खड़ी थी, उसको रवाना किया गया था। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उनकी जिलों में जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर वहां पर पहुंचे और इस दौरान वहां पर तमाम तरीके के स्टॉल लगाए जाते हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को हो, उज्ज्वला योजना को हो, सौभाग्य योजना को हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, कि जिसको भी लाभ नहीं मिला है वो वहां पर पहुंचे, तुरंत पंजीकरण कराए, वो कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो किसी की भी जाति धर्म नहीं देखती, बल्कि वो हर एक व्यक्ति को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में देखिए आज तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है, जिसमें सूर्य प्रताप शाही देवरिया में मौजूद है और उसी के साथ साथ असीम अरुण कन्नौज में मौजूद है, गिरीश चंद्र यादव जौनपुर में, प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात में, धर्मवीर प्रजापति, मतलब जहां जहां के ये प्रभारी हैं, जो भी मंत्री हैं, जहां जहां पर ये कहा जा सकता है कि इनका प्रभाव है, इनको वहां की जिम्मेदारी दी गई है और ये कहा है कि आप लोग वहां पर मंच पर खड़े होकर जो भी वहां पर सुनने लोग आ रहे हैं उनको ये बताएं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करी है, 9 साल से चल रही है, क्या आपको उन योजनाओं का लाभ मिला है, उन योजनाओं का लाभ मिलने में आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं हुई है। इसको लेकर देखिए एक बड़ी विकसित संकल्प यात्रा है, लंबे समय तक अभी ये चलेगी और ये बताया जा रहा है कि इस पूरी यात्रा की उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अगर केंद्र की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन से मंत्री कहां पर पहुंच रहे हैं, कितने लाभार्थियों को इससे जोड़ा जा रहा है, कितने लाभार्थियों तक इसको पहुंचाया गया है। अंतिम समय में यह तय किया जाएगा कि किस मंत्री ने किस तरीके की जिम्मेदारी निभाई है। और इसमें एक बात और है शांतनु, अगर किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में किसी भी तरीके की रोक टोक करी है तो उस पर एक कार्रवाई होगी। मिला जुला के ये कहा जा सकता है हर एक गरीब के लिए, हर एक तबके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को मिलना आवश्यक बताया। और यह भी कहा गया है कि जो लाभार्थी इससे नहीं जुड़ा है आने वाले समय में उस लाभार्थियों को जोड़ा जाए, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय से लेकर अब तक की योजनाएं हैं उन सभी को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। मोदी की गारंटी इस समय बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय किया जा रहा है। जब से
3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर वो चुनाव जीते हैं, तब से मोदी की जो गारंटी है इसको लेकर कहा जा रहा है कि जहां जहां पर भी योजनाएं हैं वहां पर मोदी की गारंटी है कि आपको उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिल्कुल संदीप, और देखिए कहा जाए कि एक जो रथ है वो भी कहीं ना कहीं साथ में चल रहा है, एक वाहन जिसमें मोदी की गारंटी लिखा हुआ है, और इन्हीं के जरिए कहा जाए जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते बात